मुर्शिदाबाद में हो रहे दंगों को देखकर लगा था कि टीएमसी नेता आएंगे माँ माटी मानुस के नाम पर। हमें क्या पता था कि वो दाल भात मांझ दिखाकर कहेंगे भाग। माँ माटी मानुस को चुनावी नारा बनाकर आज उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। डेरेक ओब्राइन दाल भात मांझ खाकर अपने वोटों का कर्ज चुका रहे हैं। आग लगे बस्ती में टीएमसी सांसद रहे अपनी मस्ती में। नमस्कार, मैं यश रावत और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दिल गमगीन है, आंखें नम हैं और मस्तिष्क चिंता में डूबा हुआ था ये देखकर कि मुर्शिदाबाद में मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर हमला करके लूट लिया है। उन्हें उन्हीं के घर छोड़कर मालदा में शरण लेनी पड़ रही है। हत्याएं की गई, रेप किया गया, मारपीट, आगजनी और क्या क्या बताएं, आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। इस चिंता से मैं डिप्रेशन में चला जाता। इससे पहले टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राइन की ये पोस्ट दिख गई जिसमें वे आराम से दाल भात मछली और साग का आनंद ले रहे हैं। फिर मुझे यूसुफ पठान की ये तस्वीर भी दिखी जिसमें किलेनुमा इमारत में वे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। वाह क्या जिंदगी है। एक तरफ इन हिंदुओं को देखिए जो अपने ही घरों से निकाल दिए गए हैं और सड़क पर बैठकर खाना खाने को मजबूर हैं, और दूसरी तरफ इन लोगों के राजनीतिक प्रतिनिधि चुने हुए नेता घर में एसी में बैठकर दाल भात मांझ खा रहे हैं। डायरेक्ट तो दाल ही खा रहे हैं, पर इन महाशय की उद्दंडता देखिए कि पूछ रहे हैं कि क्या करी में हिंदुओं का खून मिला है। ये कैसी बेहुदा बात कर दी इन्होंने। करी में हिंदुओं का खून कैसे मिल सकता है भला। डेरेक ओब्राइन जी सेक्युलर नेता हैं, वे हिंदुओं को आसपास फटकने भी नहीं देते, वो उनका खून क्यों पिएंगे। उनकी प्रेरणा उनकी नेता ममता बनर्जी उर्फ दीदी हैं जिन्हें हिंदू गंदा धर्म लगता है। तभी शायद राज्य में इस गंदे धर्म का लगातार सफाया किया जा रहा है। इसी गंदे धर्म को दूर रखने के लिए ममता बनर्जी बाहर से विशेष समुदाय के लोग बुलाकर सांसद बना रही हैं। यूसुफ पठान ही वो सांसद हैं और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा भी रही हैं। जैसे ही मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमला किया गया, यूसुफ पठान ने सीधा चाय का कप निकाला, फोटो डाला और माहौल को हल्का बना दिया और पॉजिटिविटी की तरफ ले गए। उन्होंने बताया कि हिंदुओं का खून चाय से सस्ता है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाए। ममता बनर्जी ने एक से बढ़कर एक नेता अपनी पार्टी में रख रखे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते ही फूड ब्लॉगिंग करने लगते हैं। कोई उनसे सवाल करेगा तो कह तो सकेंगे कि हम तो खाना खा रहे हैं, हमें क्या पता कितने लोग मर गए। हमने सोचा टीएमसी सरकार के सांसद तो खाना खाने में व्यस्त हैं, तो कम से कम पुलिस हिंदुओं को बचा रही होगी, पर पुलिस को नाचने से फुर्सत मिले तब ना। नहीं, हम ममता दीदी के इशारों पर नाचने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इंस्टाग्राम रील्स पर नाचने की बात कर रहे हैं। ये देखिए पश्चिम बंगाल पुलिस का ये अफसर रील्स पर कैसे ठुमके लगा रहा है। मुर्शिदाबाद के हिंदू पुलिस को फोन मिलाकर इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें बचाने आए, पर उनकी रील्स के रीटेक खत्म होने का नाम नहीं लेते। इन महाशय को सुनिए, कह रहे हैं कि मुस्लिम भीड़ ने इनकी दुकान का लाखों का सामान चुरा लिया, घर लूट ले गए और ये 2 घंटे से पुलिस को फोन लगाए बैठे हैं पर कोई आ नहीं रहा। तब मैं थाना को कॉल किया, थाना आधा घंटा बाद फिर भी हमला हो रहा था, फिर भी कॉल किया, आ रहा है। ऐसे करते करते 2-3 घंटा तक कुछ नहीं आया, पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया। आ जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है। पुलिस प्रमोशन के लिए वीडियो बनाने में समय लगता है, पहले रील बन जाए फिर पुलिस वाले भी आ जाएंगे। तब तक आप अपने सांसद को चाय पीते देखिए। पश्चिम बंगाल पुलिस भले ही जमीन पर नदारत दिखे पर सोशल मीडिया पर टनाटन अप टू डेट है। सोशल मीडिया पर दंगे नहीं होते, पिटने का डर नहीं होता, तो यहाँ पुलिस पूरी चौड़ में दिखाई देती है। फूड ब्लॉगिंग करते सांसद और सफेद चादर तान के सोती दीदी तक हिंदुओं की रोने की आवाज नहीं पहुंच सकती। वो तो पहले ही दावा कर चुकी हैं कि राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। अब बंगाल की सड़कों पर उनका वोट बैंक उनके बयान को लागू करवा रहा है। ऐसे कैसे केंद्र सरकार कोई कानून बनने देगी। पश्चिम बंगाल विशेष समुदाय का इलाका है और वे दीदी के संरक्षण में है। सीएए हो, वक्फ हो, 3 तलाक और एनआरसी हो, बंगाल में हिंदुओं की बलि चढ़ाए बिना कोई कानून लागू नहीं होगा, और बलि चढ़ेगी तो दाल भात मांस तो खाना ही पड़ेगा। ये पश्चिम बंगाल की परंपरा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का सामना कर रहे हिंदुओं के बीच टीएमसी सांसदों की फूड ब्लॉगिंग देखकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।